ये सम्मान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि कृतज्ञता है, हमारी अभिव्यक्ति है इस कृतज्ञता की। हमारे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं और सम्मानित अतिथियों के तौर पर इस मंच पर उपस्थित हैं। पत्रकारिता केवल प्रतिदिन लिखे जाने वाले शब्दों की यात्रा भर नहीं है, ये वो अनुभव, दृष्टि और विचार का संचयन है। यह आयोजन उदंत मार्तंड के प्रकाशन के 200 वर्षों के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसकी क्या प्रासंगिकता है आज? मेरी दृष्टि से जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस अखबार के हेडलाइन उदंत मार्तंड के नीचे एक स्लोगन लिखा होता था संस्कृत में, जिसका अर्थ था कि सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञ जन जानकार नहीं बन पाते। इसलिए मैं यह समाचार पत्र प्रकाशन रूपी प्रयत्न कर रहा हूं। यानी जिसको बाद में हम लोगों ने जाना कि एडुकेट करना, इन्फॉर्म करना या एंटरटेन करना पत्रकारिता का धर्म है, उस भावना से प्रेरित होकर के उस वक्त उन्होंने अखबार निकाला कि हमें अपने देशवासियों को, हमें अपने लोगों को जानकारी पहुंचाना है। वो कह रहे हैं जैसे सूर्य अंधेरे की रोशनी को दूर करता है, उसी तरह सूचनाएं या जानकारी लोगों के अज्ञानता को दूर करती हैं। और उसमें उनकी एक खबर मैं आपके लिए कोट करता हूं, जो 5 सितंबर 1826 को उन्होंने बिलायती कपड़ा शीर्षक से लिखा, और उसमें पूरा हिसाब दिया कि 9 साल के अंदर कहां 1.5 लाख रुपए का सालाना कपड़ा ब्रिटेन से आता था, आज 60 और इन 9-10 वर्षों में कहां 60 करोड़ रुपए का कपड़ा आने लगा। यानी किस तरह से इस देश का आर्थिक दोहन किस दर से हो रहा, यह पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने यह सवाल लोगों के सामने रखा। उस दौर में एक व्यक्ति जब प्रेरित होते हैं कि हमें जीवन में कुछ काम करना है, तो उनके अंदर यह प्रेरणा आती है कि हम अपने देशवासियों को बताएं कि इस देश का धन कैसे लूटा जा रहा है। और सिर्फ अकेले वो नहीं करते, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका मैं देखा कवि वचन सुधा 23 मार्च 1874 को एक लाइन से कोट करता हूं, हम लोग आज के दिन से कोई बिलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये 23 मार्च 1874। 8 जून को कहते हैं, भाइयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ, ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ, देखो भारतवर्ष का धन बाहर जाने ना पावे, यह उपाय करो। मेरे मन में सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसे समझ में आता है कि भारत की पराधीनता का कारण आर्थिक है, आर्थिक लूट, वो आर्थिक सवालों को उठाता है कि सबसे अहम हमारी दृष्टि इस पर होनी चाहिए। इसी कड़ी में वो मूलतः थे मराठी, पैदा हुए बिहार में, लिखा बंगला में देशेर कथा। उस पुस्तक में भी भारत की लूट की कथा है। मैं लौटकर पूछता हूं अपने से, खुद से, कि क्या आज की हमारी पत्रकारिता इन आर्थिक सवालों पर, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता, कितनी सजग है? यह मार्क्स ने कोई गलत नहीं कहा था कि आर्थिक कारण इतिहासों को बदलते हैं, और आर्थिक रूप से हमें किस तरह से, बाद के अनेक जाने माने इकोनॉमिस्टों ने कैलकुलेट किया, उत्सव पटनायक से लेकर सबने, कितनी पूंजी हमारी बाहर गई। पर हमारे शुरू के लोग जिस मकसद से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, अपना बलिदान दिया, वही अखबार के प्रकाशक थे, वही प्रमोटर थे, वही सब कुछ करने वाले लोग थे। पर आज जो हम पत्रकारिता करते हैं उसमें वही सम्मान चाहते हैं, ये कितना सही है? प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री ज्योति योजना, एक योजना में 1 रुपये महीना लगता है, दूसरे में प्रतिदिन 1 रुपये से कभी कम। और यह योजना दुर्घटना में होने पर परिवार को 3 लाख रुपए इमीडिएट मिलता है इस योजना के तहत। और जो लोग भी, जिनके बैंक खाते हैं और जिनके पास खाता नहीं भी है, वो सभी लोग अपना बैंक में खाता खोलकर सिर्फ ये शुरू कर सकते हैं। पर आज ये सूचना कितने लोगों के पास है? और क्या
हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को सूचना संपन्न करने का वो काम कर पा रहे हैं जो 200 वर्षों पहले उन्होंने शुरू किया और कहा कि लोगों तक हम ये बात पहुंचाए आर्थिक मुद्दे क्या हैं उनके जीवन से जुड़े हुए। इस तरह से अनेक चीजें हैं, पर हमारे यहाँ रोज अभियान चलेगा कि भाई प्रेस में बोलने की आज़ादी नहीं, कहने की आज़ादी नहीं, मैं सुनता हूं, पर कभी किसी ने गौर किया कि 14 के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जिस तरह के शब्द लिखे गए, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े प्रतिष्ठित अखबारों ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्या 14 के पहले कभी किसी के लिए ऐसा किया गया? ये शोध करना चाहिए। मैंने कई जगहों पर यह आग्रह किया कि इस पर जो शोध छात्र हैं उन्हें काम करना चाहिए। और क्या मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या स्थिति है कि उरी और पुलवामा जैसी घटनाओं के बाद भारतीय सेना अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, या पहलगाम की घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है, तो दुश्मन देश या दुनिया के देशों के बयान बाद में आते हैं। अपने ही देश की मीडिया से जुड़े लोग, अपने को बौद्धिक कहलाने वाले लोग पहले विरोध करते हैं और यह भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं भारतीय सेना का यह ऑपरेशन कितना जायज है। लेटस, देश कहां है? जिस देश से प्रेरित होकर यह पत्रकारिता शुरू हुई 200 वर्षों पहले, आज की पत्रकारिता में वो देश कहां है? यह हमें सोचना चाहिए। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। ये अनुभव, दृष्टि और विचारों का संचयन पारखी दृष्टि में समग्र भारतीय पत्रकारिता